जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8 फरवरी सीटेट एग्ज़ाम होनी है। मात्र अब एक मंथ से भी कम दिन बचा है, तो हमें सही गाइडलाइन से तैयारी करना है, तब जाके मुझे 100 मार्क्स प्लस मिल पाएंगे। ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही ये तो एग्ज़ाम इजी होता है, जाके बैठेंगे निकाल लेंगे। सही बात है, निकल जाएगा। अगर 100 मार्क्स प्लस लाने चाहते हैं तो कुछ तो पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे पास अभी एक मंथ टाइम है, अगर सही से पढ़ लेंगे तो 120 110 भी ला सकते हैं। बस कुछ बातों को ध्यान रखेंगे तो आराम से हमें 110 120 प्लस आ सकता है। बस करनी क्या है, सबसे पहले आपको सीडीपी की बात करूँगा। सीडीपी जो कि पेडागोजी होता है, उसमें आपको 30 मार्क्स का आता है। 30 मार्क्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कोई भी टीचर का आप एक मैराथन लगाइए। मैराथन लगा लीजिए, जो कि 7 घंटा 8 घंटा में कोई टीचर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, बोलेगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। तो कोई भी टीचर आपको जो पसंद हो, चाहे वो सचिन सर हो और या हिमांशी मैम हो और ढेर सारे टीचर हैं, उनका एक आप मैराथन लगा लीजिए। मैराथन लगाने के बाद क्या कीजिए ना, कोई भी पीवाईक्यू है तो उनको लगा लीजिए। पीवाईक्यू मार्केट में ढेर सारा बुक है, वहाँ से भी लगा सकते हैं, या फिर कोई जो जिस टीचर से पढ़े हैं उसका पीवाईक्यू आप लगा लीजिए। पीवाईक्यू लगाने के बाद क्या होगा ना कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आप कम से कम मैराथन लगाने के बाद तो मिनिमम 22-25 कर लेंगे। लेकिन अगर 30 में 30 लाना है तो आपको कोई भी टीचर का पार्टिकुलर लेक्चर लेनी पड़ेगी। उनके लिए हर एक टीचर का अपना अपना ऐप पे आप जाके वहाँ से खरीद सकते हैं। अगर वो खरीद के पढ़ेंगे तो श्योर है 30 में तो आप 28 ला सकते हैं, अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो। लेकिन अगर आप कम समय है तो आप अगर लेक्चर नहीं लिए हैं किसी का तो कोई बात नहीं, आप आराम से मैराथन देखिए, पीवाईक्यू लगा लीजिए, वह सीडीपी के लिए काफ़ी है। आपको आराम से 25-22 प्लस कर देगा। और हमको वैसे भी तो 100 लाना है, तो इसमें अगर 20 प्लस भी सीडीपी में आ गया तो ठीक है, कोशिश करना है 25 तक पहुंचा ले। ठीक है, अब सेकेंड बात मैं करना चाह रहा हूँ लैंग्वेज का। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का लैंग्वेज है वो सेम होता है, और यहाँ तक कि सीडीपी भी दोनों का सेम ही होता है। तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जो इसका हिंदी है, इंग्लिश है या इंग्लिश हिंदी है, उसमें भी 30-30 मार्क्स का रहेगा, 60 मार्क्स, यानी टोटल जो है अगर मैं 90 मार्क्स अभी तक बात कर रहा हूँ। तो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 होता है, तो उसमें क्या करना है कि उसका भी एक मैराथन देख जाना है। जल्दी जल्दी मैराथन निपटा दीजिए। मैराथन देखने के बाद क्या होगा ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कैसे बनाना है, क्या करना है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश की बात हो गया। उसके बाद आपको पेडागोजी पढ़ने से ये फायदा होगा ना, सीडीपी पढ़ने से, कि हिंदी और जो लैंग्वेज पेपर है उसका भी पेडागोजी आपको सॉल्व हो जाएगा। ये अच्छी बात है। उसके बाद सेकेंड लास्ट जो होता है मेन पेपर की बात करूँ। मेन पेपर में जैसे पेपर 1 की बात कर रहा हूँ, मेन पेपर जिसमें कि मैथ होता है और ईवीएस होता है। मैथ के लिए जो मैं बात कर रहा हूँ, तो मैथ भी उतना टफ नहीं होता है। अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हर कोई ना कुछ का तैयारी कर रहा है जनरल का, तो और ईवीएस का, तो ईवीएस के लिए आप क्या कीजिए ना, एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए या फिर किसी एक मैराथन को देख जाइए, क्योंकि समय कम है। मैराथन देखने के बाद अगर आपको टाइम मिल रहा है तो एनसीईआरटी को रीडिंग कर सकते हैं जितना जल्दी हो सके। वह करने के बाद आपके अंदर क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। उसके बाद आप पेपर 2 वाले के लिए क्या है ना, मैथ और साइंस, जिसका मैथ और साइंस है तो वो कहीं ना कहीं मैथ तो पढ़े ही होंगे, साइंस पढ़े होंगे। लेकिन कंपटीशन जो मैथ का और साइंस का क्या कंडीशन रहता है ना, उनको लगता है ना कि हम तो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, मैथ इजीली बना दूंगा, साइंस इजीली बना दूंगा। लेकिन मैं उनको बताना चाहूँगा सीटेट का मैथ और जो साइंस होता है वो थोड़ा अलग होता है। अलग इन द सेंस का मतलब ये है कि इनका थोड़ा लेंदी होता है ना, कि वहाँ पे शॉर्टकट में एक लाइन में तुरंत पढ़े और मार देना। यहाँ पे असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, थोड़ा लेंदी पड़ता है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा उनके लिए। और क्वेश्चन जो जहाँ तक होता है, तो इसमें मैथ वाले के लिए मैं बतला दूँ, वहाँ पे अर्थमेटिक रहता है और ज्योमेट्री की बात है। तो ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अर्थमेटिक से भी पूछा जाता है। लेकिन जो जनरल कंपटीशन तैयारी करता है उनका अर्थमेटिक अच्छा रहता है, ज्योमेट्री थोड़ा वीक रहता है। तो आपको मैं एक बात बता दूँ, ज्योमेट्री पर आपको ये वर्क करना पड़ेगा। ज्योमेट्री अगर वर्क कर लेते हैं तो इजीली आपको 100 प्लस मार्क्स। मैथ में तो अब जैसे कि 2 पेपर है, मैथ और साइंस मिला के आपको 60 मार्क्स है। 60 मार्क्स में आप क्या कर सकते हैं ना, कि अगर नॉर्मली भी पढ़ जाते हैं तो आराम से 45-40 करके आ जाएंगे। अगर थोड़े अच्छे से पढ़ गए फिर तो आप आराम से 60 में 60 भी मार सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब बचा जो पेपर 1 वाले हैं उनका। पेपर 1 में आपको मैथ और साइंस को तो आराम से देखना ही पड़ेगा, और जो एसएसटी वाले हैं तो उनको भी क्या है ना कि आप कहीं ना कहीं तैयारी कर ही रहे हैं सोशल साइंस का, तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। वो नहीं कि सिंपल जो रेलवे में इजी क्वेश्चन आ रहा है, बाकी जो भी एग्जाम की उतना ईजी नहीं है। थोड़ा आप एक बार जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के बाद आपको आइडिया मिलेगा कि आपका नंबर कितना आ रहा है, क्योंकि ओवरऑल 2.5 घंटा का तो पेपर है। 2.5 घंटा में जब तक आप खुद से एक बार एग्जाम देके नहीं देखिएगा, मतलब टेस्ट देके देखिए आपका कितना मार्क्स आ रहा है, तो उस अनुसार से वर्क कीजिए तो हो जाएगा।
ठीक है। तो और बाकी रहा 100 प्लस पार करने का यही रीज़न है कि आप अगर सीडीपी में 20 नंबर भी 20 प्लस मार्क्स ले आइए, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 अगर सब उसमें 20-20 मार्क्स ले आए, कोई बड़ी बात नहीं है, 20-20 मार्क्स ला सकते हैं। और बचा मेन पेपर, उसमें आपको 40 से 45 कर जाओ तो आपका 110 मतलब 100 पार हो जाएगा। ठीक है। तो बस आपको ये करना है कि जल्दी जल्दी हर एक टॉपिक को कवर कर लेनी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना सेट लगाना है लगाइए। सेट लगाने से क्या होगा ना कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। वैसे आप पढ़ते जाइए पता नहीं चलेगा, क्वेश्चन के माध्यम से ही सीख जाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप एक मैराथन दे गए। मैराथन में क्या होता है ना कि आपको आइडिया मिल जाता है, अच्छा ये पूछ रहा है, इस टॉपिक को कवर करना पड़ेगा, नहीं तो आप पढ़ते जाइएगा, सिलेबस कभी खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये आपसे इस वीडियो से हेल्पफुल मिल रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए ताकि मुझे इस वीडियो को और आगे मैं आपको गाइड कर सकूं। धन्यवाद।